नारायण। राधे कौन है मैया घर पर? मैया ए देवी कौन है घर पर? अब जब आवाज लगाई वो देवी निकल के आए। उन महात्माओं ने कहा कि आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करेंगे, आपके यहाँ भोजन करेंगे। लेकिन माताओं के अंदर एक विशेषता होती है भैया, माताएं ना किसी ब्राह्मण से किसी संत से कभी छल नहीं करते। माताओं के अंदर जैसे गॉड गिफ्ट होती, कई गॉड गिफ्ट, एक चीज नहीं मिली, बहुत सारी चीजें मिली हैं। ये विशेषता होती है माताओं की। पुरुषों के अंदर ही बात नहीं होती, किसी से भी बात करेंगे लेकिन वो छल पूर्वक ही करेंगे। लेकिन माताएं यदि किसी ब्राह्मण से संत से जब बात करेंगी ना, सारे छल और कपट को त्याग करके बात करते हैं। आज वो मैया कहते महाराज मैं आपकी योग्य नहीं कि मैं आपको अपने हाथ से भोजन बना के खिला सकूं, मैं तो अशुद्ध हूं। यदि आप कहें तो मैं आपको सूखा राशन दे सकता हूं। जब इस प्रकार से कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते महात्माओं ने विचार किया कि आप पवित्र घर में ही जाकर के हम उस घर को पवित्र करें तो हम लोग संत कहलाएंगे। आज हम यहीं पर भोजन करेंगे। सूखा राशन लिया, भोजन लिया और बना करके ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। मेरे कन्हैया से निवेदन करने लगे, कन्हैया आज इसके घर का मैंने अन्न खाया है, दाना खाया है, इसके घर में किसी भी प्रकार के पाप दोष ना हो, और यदि हो ना तो वो नष्ट हो जाएं। व्यक्ति सोचने लगता है मैंने ब्राह्मण को इतना दान कर दिया, क्या बेनिफिट मिलेगा? भैया 1 रुपए भी जब आप दान करते हो ना, 1 रुपए का 100 गुना आपको प्राप्त होता है। आज वो महापुरुष ब्राह्मण वो चिंतन करने लगे, महाराज इसका उद्धार हो जाए। वहां से अजामिल आया, वहां से जैसे महामाओं को देखा, उन संतों को देखा, आवाज लगाई, मारपीट करने के लिए जैसे विदित हुआ, उद्यत हुआ, जाने लगा। देवी जी ने आवाज लगाई, सुनते हो वहीं पर रुक जाना, वहां से 1 कदम भी आगे मत बढ़ना। और महाराज आप लोग जानते ही हैं कि शासन किसका चलता है। हाँ आप लोग तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की माताएं तो बहुत, यहाँ तो पुरुषों का ही चलता है। अन्य जगह यहाँ तो पुरुषों का चलता है शासन, यहाँ माताओं का शासन नहीं है। कितने भी कलेक्टर हो, जज हो, कुछ भी बन जाए, लेकिन घर आएंगे ना तो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, पानी से पप्पा कहने लगते हैं। देवी जी ने कह दिया कि चलना है अभी, पानी आके पीना तो अभी चलना है, अभी चलना है महाराज। हाँ मायके से फोन आया है, वो मायके से आ जाए यार, फिर तो गेट पे ही मिलते ही, कहाँ जा रहे, मोड़ो गाड़ी, चल रहे हैं अभी। फोन आ गया, हम 20 बार फोन लगा चुके, फोन नहीं उठाएगी, हम समय नहीं है तुम्हें महाराज, 20 बार फोन लगा चुके। गाड़ी चला रहे थे और को आ जाते हो ना, नाव देख लोगे, हमारा नाव घर को नंबर आए, नाव देख लोगे ना, और को हो तो 3 घंटा बतियाते रहते, सीधी मोड़ो गाड़ी। पानी होता ही पीने, अबे तो नहीं पीने पानी। यहाँ की लेकिन अच्छी है, यहाँ की नहीं बात बता रहे, एक जगह की और। वृंदावन में हरिलाल की। अब जैसे ही महाराज क्या हुआ, वो महात्माओं को मारने के लिए गए, रोक दिया देवी जी ने। अब प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही और ब्राह्मण लोग जब जाने लगते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ दक्षिणा, दांत घिसाई, राजस्थान में कहते दांत घिसाई, भोजन करने के बाद कुछ ना कुछ ब्राह्मण को देना चाहिए। ये नहीं कि जो समर्थ है, लेकिन नियम यह कहता है। अब उन ब्राह्मणों ने कहा, अजामिल भैया भोजन में तो आनंद आ गया, लेकिन अब कुछ हो जाए, आज हम भी गए थे, हमको जल्दी है, कुछ हो जाए जल्दी। जो हमारी मोबाली अम्मा है, आज उनके यहाँ भोजन था चकाचक महाराज, हाँ ये खीर, फिर और कल रात में भी ये रसमलाई, जो हमारे सोनी जी हैं नगारा वाले, इनके यहाँ एक चीज नहीं,
हमने सोचा खीर भर होगी तो हमें चलो थोड़ी सी ले लेते हैं, चावल थोड़ी क्या है ना गला वो होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है, हमने चलो थोड़ी ले लेते। अब इसके बाद रसमलाई आ गई, हमने यहाँ नहीं छोड़ने, लिया 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 यहाँ नहीं छोड़ने, हमने कही नाव लेके मुख में पानी आ जाता है, रसमलाई रस उसका नाम ही है, तो रस आ जाता है, हमने इसको नहीं छोड़ना। बोले ठंडी, अरे हमने हुए बगल में हमारे पंडित जी बैठे थे आचार्य जी, बोले ठंडी, हमने ठंडी हो चाहे गर्म हो, अबे तो लिया तुम हल्ला ना करो यार, खा लें तो सुख से। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। अब जब वो ब्राह्मण जाने लगे, बोले कुछ दांत घिसाई दे दो, दांत घिसाई, कुछ दक्षिणा। बोले महाराज शुक्र करो कि हमने तुम्हारे कमंडल नहीं छुड़ाए। बोले हमको दक्षिणा में कुछ और नहीं चाहिए, सातवां पुत्र है ना, इसका नाम नारायण रख लेना। बोले चलो इसमें क्या लगना, नाम तो रखना ही है, चलो नारायण रख लेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजनो अब जब बालक हुआ उसका नाम नारायण रख लिया गया, अंत समय आया, और यह ऐसा शास्त्र तो नहीं कहते लेकिन लोक रीति में ऐसा है कि जो बड़ा पुत्र होता है ना वह पिता को प्रिय होता है। शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, लोक रीति में लोग कहते हैं जो बड़ा पुत्र होता है वो माता को प्रिय होता है, और जो छोटा पुत्र होता है वह पिता को प्रिय होता है। वेदों में शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन लोक रीति लोक में कहते हैं लोग। अब जब अंत समय आया, नारायण जिस बालक का नाम था छोटे वाले का, उस पुत्र को क्या कहने लगे, आवाज दी, वो श्रीमन, हम लोग भी दोबारा नारायण नाम का स्मरण करेंगे। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो प्यारे जी, दोनों हाथों को ऊपर करता करके ताली की सेवा करेंगे। जय हो प्यारे की, नारायण भगवान की जय हो। राधे। अब नारायण नाम का उच्चारण करने लगा, क्या कहने लगा, बेटा नारायण बचाओ, उठाइए हाथ, उठाओ, जो ना उठाए ना उसको उसके बगल वाले की, हाँ उठा लो। जिज्जी तुम तो उठाई ले करे, बगल में बैठी कैसे जिज्जी, उठा लो, हाँ हाँ मुस्कुराओ ना, उठा लो, कछु नहीं, उठा लो उठा लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो प्यारे की, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सके राम गुण गाय, कहाँ कहाँ लगे राम गाए, नाम सके राम गाय, कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाए, कहाँ कहाँ लगे राम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाए,
स्वयंभो नारदा शंभो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, तुलसीदास बाबा भी कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनु। पहला दो जन को भीमो बलि भैया सके वयम। द्वादशे ते विजानीमो धर्ममो भागवतमो मटा। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनो। स्वयंभो नारदा शंभो कुमारा कपिलो मनो। पहला दो जन को भीष्मो बलि भैया सके वयम। पहला दो जन को भीष्मो बलि भैया सके वयम। द्वादशैत विजानीमो द्वादशैत विजानीमो धर्मम भागवतम बटा। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाय। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, अब जैसे ही बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, नारायण का नाम उच्चारण किया मुखार बिंदु से। जैसे ही जिह्वा से मुखार बंद से परमात्मा का नाम निकला, जो यम के दूत थे, यम के दूतों ने पकड़ रखा था। अब जो वो डरावने दूत दिखे ना, डरावने दूत दिखे, तो उस अपने पुत्र को, जो प्रिय वस्तु होती ना, मैंने पहले ही कहा आप लोगों से, यदि अपने मन को लगाना है ना कन्हैया में, अपने मन को कन्हैया में लगाना है तो क्या करें? मन कहाँ लगता है? मन कहाँ लगता है? मन लगता है जहां हमारी मनी लगी होती है। कहाँ लगता है मन? कभी प्रैक्टिकल करके देखना, ट्राई करके देखना, आजमा करके देखना, हमारा मन कहाँ लगता है? जहां मनी का बैग रखा होता है। ऐसा ना हो हम यहाँ कथा में